ओम साई राम, जय साई राम। आज मैं आप सभी के सामने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रही हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, ध्यान से सुनिएगा कि भगवान के सामने रोने से क्या होता है। आप भी अपने ईश देव के सामने, अपने साईं बाबा के सामने ज़रूर रोए होंगे। जब आप दुखी होते हैं तब आप अपने घर के मंदिर में ज़रूर अपने ईश देव के सामने, अपने ईश्वर, अपने साईं बाबा की प्रतिमा या सब रूप को निहारते हुए बहुत रोते हैं। आपकी आंखों से आंसू आते हैं और साथ ही आपका हृदय बिलक जाता है और आप उस परेशानी को अपने ईश्वर को, अपने साईं बाबा को बताना चाहते हैं, मदद मांगना चाहते हैं कि मैं जिस परेशानी में फंसा हुआ हूँ, मुझे इस परेशानी से बाहर निकालिए। तो उस समय आपकी आंखों से आंसू क्यों आते हैं? आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो किसी के सामने नहीं रोते, अपने माता पिता के सामने भी नहीं रोते जब उन्हें परेशानी आती है। पर ऐसा क्या होता है कि आप अपने ईश्वर के, अपने बाबा के आगे बिलक बिलक कर रोने लगते हैं। अपने भगवान के प्रति जो आपकी गहरी आस्था है, अपने बाबा के प्रति जो आपकी गहरी आस्था है, श्रद्धा है, एक रिश्ता जो आपने उनसे बना रखा है, जो सर परे है, वो लोग जो अपने इष्ट देव के प्रति पूर्ण समर्पण हो जाते हैं, सब कुछ उन्हीं को मानना शुरू कर देते हैं। खास तौर पर वो लोग जिनकी या तो माँ नहीं होती, वो माँ का रिश्ता कायम कर लेते हैं, एक माँ का रिश्ता बना लेते हैं अपने साईं से, जिनकी माँ नहीं है, और जिनके पिता नहीं है वो पिता का रिश्ता बना लेते हैं अपने ईश देव के साथ, अपने बाबा के साथ। और जिनके माता पिता दोनों नहीं होते हैं, वो माता पिता दोनों का ही रिश्ता बना लेते हैं अपने साईं के साथ, अपने ईश्वर के साथ। और जब भी वो दुखी होते हैं अपने माता पिता के सामने, यानी कि अपने साईं के सामने, अपने भगवान के आगे बिलक बिलक कर रोते हैं। पूर्ण समर्पण आपका उस समय पर होता है। ये एक वो समय होता है जो आपकी हृदय की पीड़ा है, वो आपके ईश्वर के सम्मुख होती है। उस समय आप दिखावा नहीं कर रहे होते, उस समय आप एक एक बात जो आपके मुख से निकल रही होती है, वो आपके हृदय से जुड़ी हुई होती है। जो पीड़ा, जो परेशानी जो आप महसूस करते हैं, वो आपके हृदय से निकलकर आपके ईश देव के सम्मुख होती है। उस समय ना कोई दिखावा होता है और ना ही आपके आसपास आपको कुछ अनुभव होता है। सिर्फ आपके सामने आपके साईं हैं और आप उनके सम्मुख बिलक बिलक कर रो रहे हैं। आप अपनी परेशानी उनको बता रहे हैं, चाहे कोई भी परेशानी हो, चाहे वो संतान से संबंधित हो, चाहे वो आर्थिक स्थिति को लेकर, या आपकी कोई प्रियजन आपको छोड़कर स्वर्ग लोक में चले गए हो। उस समय आपके हृदय से जो वाणी निकलती है, वो सीधा आपके साईं, आपके भगवान तक पहुंचती है। और कहा जाता है कि जिस समय आपके आंसू आ जाते हैं पूजा करते समय, उस समय साईं, हमारे ईश साक्षात विराजमान होते हैं। जहाँ पर भी आप पूजा कर रहे होते हैं, उनकी ऊर्जा, उनकी शक्ति वहाँ विद्यमान होती है। उस समय मांगा गया कोई भी वरदान, कोई भी इच्छा, वो जरूर पूर्ण होती है। क्योंकि ईश देव ना तो भोग के भूखे होते हैं, ना ही वस्तु के, ना ही किसी चढ़ावे के, वो तो श्रद्धा भाव के भूखे होते हैं। आपके हृदय से जो श्रद्धा निकली होती है, जो पूर्ण समर्पण होता है, उसमें कोई दिखावा, कोई मिलावट नहीं होता। आपकी भक्ति में आप अपने आप को उन्हें समर्पित कर देते हैं। उस समय आपके ईश देव आपकी विनती सुनते हैं और जरूर सुनते हैं। ये वो समय होता है जिस समय आपकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। ये वो समय होता है जिस समय उनकी कृपा आपको प्राप्त होती है। मैं आपको बता दूं कि जो लोग कई सालों से पूजा कर रहे हैं, कई महीनों से पूजा कर रहे हैं, उन्हें ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं होती। उनकी कृपा प्राप्त होती है जिस क्षण में पूर्ण शक्ति, पूर्ण समर्पण, पूर्ण श्रद्धा के साथ आप अपने ईश देव के प्रति आप पूरा भाव उत्पन्न करते हैं और बैठते हैं, विनती करते हैं, पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। वो जो क्षण होता है, वो क्षण यही होता है जिसकी आपकी ईश देव को प्रतीक्षा होती है। वो क्षण ये ही होता है जिसमें आपकी आंखों से आंसू आते हैं, जब आप पूर्ण समर्पण अपने ईश देव को कर देते हैं, जब आपको अपने आसपास कोई दिखाई नहीं देता, जब आपको ऐसा लगता है कि ये संसार, ये सब मोह माया है, आप ही सत्य हैं। जिस समय आपको कोई भी अपना नहीं लगता, उस समय आपको अपने ईश देव, अपने साईं बाबा आपको सिर्फ अपने लगते हैं।
चाहे वो भगवान शिव हो, चाहे भगवान विष्णु हो, भगवान कृष्ण हो या कोई भी भगवान हो, उस समय सबसे ज़्यादा कृपा उनकी बरसती है। इसलिए वो भाव जो कुछ क्षण के लिए आपके अंदर उत्पन्न होता है, अगर यही भाव रोज आपके अंदर उत्पन्न होने लगे, आप रोज इसी समर्पण के साथ उनके सामने जाएं, पूर्ण समर्पण के साथ उनकी भक्ति करें, पूजा करें, पूरी श्रद्धा के साथ, गहरी आस्था के साथ उनसे जुड़ाव महसूस करें, एक ऐसा रिश्ता उनके साथ बनाएं, एक माता पिता का रिश्ता बनाएं। मात्र तस्वीरें या मूर्ति के रूप में ना उनको देखें, कोशिश करें उनसे बात करने की और महसूस करें कि वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, वो आपकी विनती सुन रहे हैं, वो आपकी प्रार्थना को सुन रहे हैं। जो भी आपका दर्द है, परेशानी है, वो सब सुन रहे हैं और उनका निवारण करने के लिए तैयार है। वो अपनी ममतामयी गोद में आपको बिठाने के लिए तैयार है, अपनी कृपा करने के लिए तैयार है। वो आपसे कह रहे हैं कि मेरे बच्चे परेशान मत हो, कि मैं हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं हर पल तेरे साथ ही हूँ। तू परेशान ना हो, तू ना रो, तू जुड़ जा मुझसे, तू बस मुझे याद कर और मैं तेरे साथ हूँ। उस समय, जिस समय ये आस्था, ये श्रद्धा, ये समर्पण आपके अंदर उत्पन्न होगा, उस समय आप एक सच्ची शक्ति का अनुभव महसूस करोगे। उस समय आप एक सच्ची शक्ति का अनुभव करोगे। उस समय आप अपने ईश की कृपा का अनुभव करोगे। एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होगा आपको। आपके मन से, आपके हृदय से जो निराशा नामक जो शब्द है, वो आपके हृदय से एकदम हट जाएगा। एक आशा की नई किरण जन्म लेगी, जो आपको उत्साहित करेगी आगे बढ़ने के लिए, जो आपको उत्साहित करेगी एक अच्छा जीवन जीने के लिए। और आप अपने ईष्ट देव को, अपने साईं बाबा को कभी नहीं छोड़ोगे। और जब भी आप पूजा करने जाओगे, तो वही श्रद्धा, वही समर्पण आपके अंदर होगा। उस समय आपकी तमाम इच्छाएं पूरी होगी। उस समय आपको आध्यात्मिक जो अनुभव है वो महसूस होगा। उस समय आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचालन होता है, जो कि आपको इस लायक, इस योग्य बनाती है कि आप ईश्वरीय तत्व को हासिल कर पाओ और साथ ही इस संसार में अपना व्यक्तित्व बना पाओ, अपने माता पिता का नाम कर पाओ। इसलिए जब भी आप किसी भी पूजा पाठ, किसी भी भगवान की पूजा पाठ करें, तो पूरी श्रद्धा के साथ, गहरी आस्था के साथ करें, पूर्ण समर्पण के साथ और खो जाएं। ना देखें कि आपने कितना समय भगवान को दिया है। जब आपको तृप्ति हो जाए, संतुष्टि हो जाए कि हाँ, जिस प्रकार आप अपने माता पिता से बात कर रहे हैं, उसी प्रकार आप उनके सामने बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि वह सजीव हो चुके हैं और वो आपकी बातें सुन रहे हैं। इसलिए पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ उनको याद कीजिए, वो आपकी बात ज़रूर सुनेंगे। आशा है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप भी हमारे साईं तेरे नाम चैनल परिवार के साथ जुड़ सकें, हमारे इस परिवार का एक खूबसूरत सा हिस्सा बन सकें और साईं बाबा की कृपा प्राप्त कर सकें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक साईं को समर्पित हो जाओ। साईं नाम में ऐसे रम जाइए कि आपको पूरा वातावरण साईमय नजर आए। ओम साई राम, जय साई राम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा रामा